नीट के एग्जाम में अब सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं और अगर अभी तक आपने बायोलॉजी स्टार्ट नहीं किया तो ये 70 डेज का मास्टर प्लानर आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्शद, एक सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट सीएमएसजेएस कोलकाता। तो प्लानर बताने से पहले आपको ये बता दूं कि ये प्लानर सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी स्टेज 0 में है, यानी कि अभी तक उन्होंने बायोलॉजी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, ना इन्होंने लेक्चर्स करे, ना इनके पास नोट्स हैं। बाकी स्टेज 1 एंड स्टेज 2 वाले स्टूडेंट को कैसे पढ़ना है वो मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं मान के चल रहा हूँ कि अब से आप 10 to 12 आवर्स की स्टडी कर रहे होगे। देखो, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्टेज 2 एंड स्टेज 3 में, जिन्होंने ऑलरेडी अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, वो भी 12-12 घंटे की स्टडी कर रहे होंगे। तो अगर आपको वापस से सिलेक्शन की रेस में आना है तो आपको एटलीस्ट इतना घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। आप लोग सोच रहे हो कि भैया बायोलॉजी में इतना एम्फेसिस क्यों करेंगे, बायोलॉजी ही है जो आपका सिलेक्शन करवाएगा। वे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका रैंक डिसाइड करने वाला है। आप सिर्फ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ के सिलेक्शन नहीं ला सकते। तो बिना बायोलॉजी के आपका सिलेक्शन जो है वो मुमकिन नहीं है। एटलीस्ट बायो में 330 to 340 मार्क्स लाना पड़ेगा आपको सिलेक्शन चाहिए। तो प्लानर फॉलो कैसे करना है ये बताता हूँ। तो सबसे पहले ये 70 डेज का प्लानर है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेज 0 वाले स्टूडेंट्स के लिए। डेली के आपको 2.5 से 3.5 घंटे देने पड़ेंगे लेक्चर्स के लिए। सिंस आपका जो है सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आपको वन शॉट के लिए रोज 2.5 से 3.5 घंटे देने पड़ेंगे। और उसके बाद रात को सोने से पहले 1 घंटा रोज एनसीईआरटी रिवीजन एंड कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस को देना पड़ेगा। जो जो चैप्टर आप पढ़ेंगे उसका एनसीईआरटी पढ़ेंगे, रात को उसको रिवाइज करेंगे जो जो पढ़ा है, प्लस उसके क्वेश्चन करेंगे। ये जो प्लानर है कोई रैंडम प्लानर नहीं है, प्रायोरिटी के बेसिस पे है। जिन चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है वो आप पहले कंप्लीट कर रहे होगे, जिन चैप्टर्स का वेटेज कम है वो आप बाद में कंप्लीट करोगे। तो आपको किन चैप्टर्स में कितने दिन देने, कितने घंटे देने, वो आगे मैं आपको बता रहा हूँ। बीच में रिवीजन कैसे करना है ये भी बताऊंगा, तो बने रहो आगे तक। अगर आप इस प्लानर को अच्छे से कंप्लीटली फॉलो करते हो तो नेक्स्ट 70 डेज में आपका बायो का सिलेबस कंप्लीट होगा और आपके पास अच्छा सा टाइम होगा इसको रिवाइज करने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए एंड टेस्ट देने के लिए। आप में से कईयों का डाउट होगा कि भैया हमने मिशन 100 ले लिया है तो क्या करें। जिन्होंने मिशन 100 ले लिया है तो मिशन 100 को ही कंप्लीटली फोकस करो, मिशन 100 को कंप्लीटली फॉलो करो। जिन्होंने मिशन 100 नहीं लिया है उनको वन शॉट के द्वारा अपना यूट्यूब से सिलेबस कंप्लीट करना है तो वो इस प्लानर को फॉलो करेंगे। तो हम देखते हैं डे वाइज प्लानर क्या है। तो डे 0, डे 2 एंड डे 3 पहले 3 दिन जो है आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर का करना है। इसमें अराउंड आपको 10 आवर्स लगेंगे। 10 आवर्स आपको लगेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में एंड 10 आवर्स लगेंगे आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। तो रोज का 3-3 3.5 घंटे आपको देने, तो आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस होगा। डे नंबर 4, 5 एंड 6 आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर करना है। तो इन दोनों चैप्टर को करते ही आपके 12 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। एटलीस्ट 12 है, इससे ज्यादा ही आते हैं। इन दोनों चैप्टर से इससे ज्यादा ही क्वेश्चन आते हैं। 6 दिन में आप जेनेटिक्स कंप्लीट कर लोगे। देन जो डे 7 आएगा आपको डे 7 में कोई लेक्चर वेक्चर नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो 2 चैप्टर्स पढ़े इसके पीवाईक्यूज करने हैं, रिवाइज अच्छे से करना है और इसका कंप्लीट जो है एनसीईआरटी रीड कर लेना है। तो ऐसी है, हर एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद हम 1 दिन देंगे उसको रिवाइज करने के लिए कंप्लीटली और उसका एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, प्लस उसके पीवाईक्यूज एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट 4 दिन में आपको करना है बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस 2 दिन एंड 2 दिन बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के लिए। तो डे नंबर 8 एंड डे नंबर 9 में आपको बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस करने हैं। 5 घंटे इसमें लगेंगे, तो 2.5 घंटे करके 2 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी एंड इस एप्लीकेशन में भी 4 घंटे के आसपास में लगेंगे, तो 2-2 घंटे दोगे तो आसानी से हो जाएगा। तो ये दिन आपको टाइम बच जाएगा, तो इस दिन आपको रिवीजन करना है। देन डे नंबर 12 में आपको क्या करना है, फिर से पहले इन दोनों का रिवीजन प्लस इनके एनसीईआरटी रीडिंग और पीवाईक्यूज, प्लस अगर टाइम बच जाए तो वापस से आप जेनेटिक्स को रिवाइज करोगे। देन डे नंबर 13 टू डे नंबर 18 क्या करना है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एंड बायोमोलिक्यूल्स। तो ये भी एक यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। घंटे देने ये बताता हूँ। सेल यूनिट ऑफ लाइफ में 6 घंटे, सेल साइकिल सेल डिवीजन में 4 घंटे एंड बायोमोलिक्यूल्स में 6 घंटे। तो सेल यूनिट ऑफ लाइफ 3 घंटे 2 दिन में आपका हो जाएगा। सेल साइकिल सेल डिवीजन 2-2 घंटे में 2 दिन में हो जाएगा। बायोमोलिक्यूल्स भी रोज 3-3 घंटे 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इससे भी आपका 11 क्वेश्चन बन जाएगा। देन डे नंबर 19 आता है, अगेन रिवीजन वाला डे, रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी पढ़नी है। देन डे नंबर 22, डे नंबर 25 क्या करना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इन तीनों चैप्टर्स को मिला के 10 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में टोटल 8 घंटे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में 4.5 घंटे के आसपास एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में 6 घंटे। तो ये हो जाएगा आपका रिप्रोडक्शन वाला यूनिट कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं, अगले 4 दिन आपको क्या करना है, इकोलॉजी का यूनिट कंप्लीट करना है। डे नंबर 27-28 में ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, देन 1 दिन इकोसिस्टम के लिए एंड 1 दिन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के लिए। कितने घंटे लगेंगे ये बता रहा हूँ। टोटल इसमें 5 घंटे लगेंगे, इकोसिस्टम में 3 घंटे, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में भी 3 घंटे। तो इन 3 दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगा। देन डे 31 अगेन रिवीजन के लिए होगा एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड एनसीईआरटी रीडिंग। देन डे नंबर 32 टू डे नंबर 38 इन 3 दिनों में क्या करना है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। कितने कितने घंटे लगेंगे, इसमें भी 6 घंटे, एनाटॉमी में भी 6 घंटे एंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में आपको लगेंगे 3 घंटे प्लस 2 आवर्स प्लस 2 आवर्स। पहले दिन 3 घंटे दोगे आप एनिमल टिश्यूज को, अगले दिन 2 घंटे दोगे आप
कॉकरोच को, और अगले दिन 2 घंटे दोगे आप फ्रॉग को। तो इस तरह से आपका यूनिट भी कंप्लीट हो गया। फिर डे नंबर 39 अगेन रिवीजन के लिए, देन डे नंबर 40, 41 एंड 42 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के लिए 5 घंटे एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के लिए 3 घंटे। डे 43 अगेन रिवीजन के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। याद रखना संडेज को आप इसके साथ साथ अगर टाइम बचे तो टेस्ट दो, जरूरी, टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देन अगले 4 दिन प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम आपको कंप्लीट करना है। इससे भी आपको 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्लांट किंगडम में आपको कितने घंटे देने हैं? 5 घंटे, यानी कि 2.5 घंटे 2 दिन में हो जाएगा आपका। एनिमल किंगडम भी 4 घंटे का है, तो रोज 2-2 घंटे दोगे, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। डे नंबर 48 अगेन रिवीजन के लिए, देन 49 टू 54 अगले 6 दिन आपको क्या करना है? प्लांट फिजियोलॉजी। पहले दिन फोटोसिंथेसिस हाई प्लांट, देन रेस्पिरेशन प्लांट, देन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके 5 घंटे, इसके 4 घंटे, इसके 5 घंटे, आसानी से हो जाएगा। अगले 6 दिन में आपका प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट, आपका 7 क्वेश्चन आपके पास आ गए। देन अगले 12 दिन आपको क्या करना है? ह्यूमन फिजियोलॉजी। पहले 2 दिन ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, देन नेक्स्ट 2 days फॉर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, देन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन मूवमेंट एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड देन लास्ट केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये इन 6 चैप्टर्स को करके आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट होगा, और ये आपको 11 क्वेश्चन के आसपास दे देगा। कितने कितने घंटे इनके लेक्चर्स देखने बता रहा हूँ। इसमें टोटल 6 आवर्स, बॉडी फ्लूइड्स में भी 6 घंटे, एक्सक्रीटरी में भी 6 घंटे, लोकोमोशन में 5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन 5 आवर्स में, एंड केमिकल कंट्रोल इंटीग्रेशन 4 घंटे में। अब सिर्फ हमारे पास 3 चैप्टर बचते हैं आखिरी के, इवोल्यूशन, लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आते हैं। लिविंग वर्ल्ड से तो कभी कभी 1 या फिर 0 क्वेश्चन भी आते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी 1 या फिर 2 क्वेश्चन, बाकी 2 से 3 क्वेश्चन हमारे पास इवोल्यूशन से। कितने कितने घंटे देने? इवोल्यूशन को 6 घंटे, लिविंग वर्ल्ड को 2 घंटे, एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को भी 6 घंटे। ये था हमारा 70 डेज का कंप्लीट प्लान है बायोलॉजी कंप्लीट करने के लिए। बाकी वन शॉट आपको किसके देखने वो आप डिसाइड करना, लेकिन याद रखना जिस भी टीचर्स के आप वन शॉट देख रहे हो, कोशिश करना उसी टीचर से सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ो। बॉटनी जिस टीचर से पढ़ोगे, सारे बॉटनी के चैप्टर्स उन्हीं टीचर से करना। जिस टीचर से आप जूलॉजी पढ़ोगे, सारे जूलॉजी के चैप्टर्स उन्हीं से करना, ज्यादा बेटर रहेगा। अलग अलग टीचर्स के पास मत जाना कि ये टीचर अच्छा पढ़ाता है, ये टीचर अच्छा पढ़ाता है। एक टीचर को पकड़ो और उसी टीचर से सारे के सारे चैप्टर्स करो। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है सोचने में कि किन टीचर से पढ़ना है, किन टीचर से नहीं। बाकी आप एक बार कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे कि ये टीचर सही रहेगा कि नहीं, मैं एक बार आपको बता दूंगा। पूरे दिन जो भी पढ़ोगे, रात को 1 से 1.5 घंटे देके उस चैप्टर को रिवाइज करना है अच्छे से, एनसीईआरटी पढ़नी है, प्लस क्वेश्चन करने हैं। प्लान को कंप्लीटली फॉलो करो। अगर आप चाहोगे तो अभी भी आप कम बैक कर सकते हो, एक अच्छा डिसेंट स्कोर ले आओगे बायोलॉजी में, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किसमें चाहिए प्लीज कमेंट करना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, और याद रखना 10 से 12 घंटे एटलीस्ट पढ़ना ही है।